जादुई कहानियाँ। जादुई मैगी की बारिश। हसनपुर गांव में नदी के बीचों बीच एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर पूर्वी और उसकी बड़ी बहन तान्या अपना एक छोटा सा स्टॉल चलाते थे और उस स्टॉल में वो मैगी बेचती थी। दर्शन करने आए लोग उनके स्टॉल पर नाश्ता करते थे। बेटा, एक प्लेट मैगी दे दो और साथ में एक कप चाय। आप बैठिए आंटी जी, मैं अभी लाती हूँ। पूर्वी की बड़ी बहन तान्या मैगी बनाती थी और पूर्वी ग्राहकों को संभालती थी। पूर्वी सारे ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी। लोगों को उनके स्टॉल पर मैगी खाना बहुत पसंद होता था। अरे बेटा, मुझे 2 प्लेट मैगी दे दो। हाँ जी अंकल जी, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। उनका स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहनें एक साथ मिलकर काम करती थी, इसीलिए उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी चल रही थी। बेटा, मुझे पानी पिला दो, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। अम्मा जी, आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। पूर्वी उन बूढ़ी अम्मा को रोजाना मुफ्त का खाना खिलाती थी, लेकिन ये बात उसकी बड़ी बहन तान्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्या जरूरत है पूर्वी इस भिखारी को रोज रोज खाना खिलाने की? ये रोज आ जाती है मुफ्त का खाना खाने। कोई बात नहीं दीदी, किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अरे अगर इसे खाना ना दो तो क्या ये मर जाएगी? कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी ना। तुम्हारी वजह से तो यहाँ भिखारियों की लाइन लग जाएगी। पूर्वी उस बूढ़ी अम्मा को एक प्लेट मैगी दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। बूढ़ी अम्मा खाना खाने लगती है। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आता है। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता दी। जय माता दी। आइए ना पंडित जी। तान्या ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप? 2 प्लेट मसाला मैगी, 1 कप चाय और ब्रेड। अभी लाती हूँ। तान्या पंडित जी की सेवा में लग जाती है। दीदी, मैं तो उन अम्मा को खाना खिलाती हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब है। आप इन्हें मुफ्त में खिलाती हैं, पर ये पंडित जी तो बहुत अमीर हैं। ऐसा नहीं कहते पूर्वी। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है, और जब से हमने इन्हें खिलाना शुरू किया है तब से हमारा ये मैगी स्टॉल चल रहा है। जैसे जिसकी सोच। मैं तो जा रही हूँ भगवान जी के दर्शन करने। पूर्वी भगवान जी के दर्शन करने जाती है। हे भगवान, हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबका भला करना। मेरी बहन सोचती है कि भरे हुए पेट को खाना खिलाने से उसको पुण्य मिलेगा, पर ये तो गलत है। लेकिन आप अपनी कृपा उस पर भी बनाए रखना। पूर्वी अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी भला चाहती थी और अपनी बहन से छुप छुपाकर वो गरीबों को भी खाना खिलाती थी। पूर्वी को जरूरतमंद लोगों की मदद करने से खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते अच्छे काम करती ही रहती थी। लेकिन तान्या बहुत मतलबी थी, इसीलिए वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे, इसलिए वो ब्राह्मणों की सेवा करती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और उनका मैगी स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। पूर्वी गरीबों की मदद करती और तान्या ब्राह्मणों की सेवा करती। रोज सुबह 6 बजे की पहली नाव पकड़कर पूर्वी और तान्या अपना स्टॉल लगाते और सुबह से ही उनके ठेले पर लोग आ जाया करते थे। फिर बरसात का मौसम आया। पूर्वी और तान्या रोज की तरह नाव में सवार थे। आज तो लगता है तेज बरसात होगी, मतलब ग्राहक कम होंगे, कमाई भी कम होगी। वो तो है, पर जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। पूर्वी और तान्या मंदिर पहुंचकर अपना स्टॉल लगाने लगे। बरसात तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कोई ग्राहक आएगा।
तभी दो लोग वहां आते हैं। आइए अंकल जी, आंटी जी, बैठिए। हमें 2 प्लेट मैगी और 2 कप चाय दे दो। जी, अभी लाई। तान्या ने मैगी और चाय तैयार की और पूर्वी ने ग्राहकों को दे दिया। उन्होंने खाना खत्म किया, लेकिन बरसात नहीं रुकी। लगता है आज बरसात नहीं रुकने वाली। हम लोग कुछ देर यहीं रुकेंगे और बरसात रुकते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, पर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर वो दोनों भीगकर नदी तक गए। नदी का विकराल रूप देखकर हैरान हो गए। नदी में एक भी नाव नहीं थी। वो दोनों भागकर स्टॉल पर गए और उन्हें ये सब बताया। हम सब में से कोई नहीं बचेगा, ये बाढ़ हमको डुबा देगी। तभी उनके सामने वही बूढ़ी अम्मा आई। बचाने वाला वो है तो भला कोई क्या मरेगा। यहाँ हम सब मरने वाले हैं और ये बुढ़िया हंस रही है। हे भगवान, कृपा करो, हमें बचाओ भगवान। पूर्वी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उस अम्मा ने मैगी की प्लेट उठाई। हम लोगों की जान खतरे में है और आपको खाने की पड़ी है, मेरे पीछे आओ। बूढ़ी अम्मा उन्हें नदी के किनारे ले आई और बूढ़ी अम्मा ने अपनी आंखें बंद की और मैगी को उठाकर गोल गोल घुमाया और दूर फेंका और एक रस्सी की तरह मैगी टाइट और मोटी हो गई। ये सब देखकर सब हैरान हो गए। अब ये जादुई विशाल मैगी तुम्हें आसानी से नदी पार करा देगी। तुम लोग इसे पकड़कर नदी पार कर सकते हो। अम्मा जी, आप भी चलिए ना। मुझे बचाने वाला वो है। फिर सभी विशाल मैगी से लटककर नदी पार करते हैं। किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती और सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।